तो लोग गाइस, आज हो गया आप लोगों को 12 तारीख। तो डे 9 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, मैं उठ चुका हूँ अभी 6 बजे, क्योंकि जल्दी नहीं उठ पाया था। रात को थोड़ा लेट से सोए थे। बोल रहे थे नमस्ते हम पढ़ेंगे, इसलिए लगभग 1 बजे सोए थे। इसलिए ब्लॉग का भी वहाँ एंड नहीं कर सकते थे। मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा नींद लग रहा था तो सो गए थे। तो अभी जैसे उठे हैं तो चलिए ब्रश करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं पढ़ाने के लिए। फिर 10 से लाइब्रेरी निकलेंगे। तो चलिए फिर आप लोगों को लाइब्रेरी में मिलते हैं। तो लगा इस तो चलिए बताते हैं दिन भर क्या क्या किया। तो अभी हम घर आ चुके हैं लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी से लगभग 9 साढ़े 9 बजे घर आए हैं। घर आने वजह से कर लिया, पढ़ाई शुरू करते हैं यहाँ से। तो अभी लगभग 10 हो रहा है। तो खाना वाना खा के अभी आ चुके हैं। तो चलिए बताते हैं पूरा दिन भर क्या क्या हुआ नहीं हुआ। तो सुबह जब यहाँ से हम जल्दी नहीं उठ पाए थे। सुबह सुबह लगभग 6 बजे यहाँ से जब उठे थे तो वहाँ से पढ़ाने चले गए थे। जब वहाँ से आए तो लगभग 9 बजे गए थे घर आते थे। जब खाना वाना खाएँ तो 9:30 बजे नहा धो के रेडी होकर 9:30 बजे तक चल गए थे लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाने के बाद वहाँ सबसे पहले क्या किए, गेस्ट पेपर होता है हम लोग का, ये क्या थी, यूजी का सेमेस्टर जो एग्ज़ाम चल रहा उसका, वो जो सारा चीज़ पढ़ने के बाद उसमें मेरा लगभग 12 बज गया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जो एग्ज़ाम था तो उसके रिलेटेड। तो वहाँ तक हम पढ़ के सारा चीज़ ख़त्म कर दिए। उसका जितना भी बुक होता है, छोटा सा बुक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग 30-40 पेज का था, तो वो ख़त्म कर दिए। बुक ख़त्म, उसको पूरा पढ़ने के बाद फिर करेंगे रिवीजन। 4 से 5 बार रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला उसमें। पूरा उसको डट के चल जाएंगे, और भी जो अलग से जो भी मिले उसको भी कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो वो तो हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, मैथ का डिविजिबिलिटी जानते होंगे, विभाज्यता। तो उसका लगभग 2 क्लास की, वो हमको पहले से भी पता था, पहले भी हम क्लास कर चुके थे, हमको बहुत बढ़िया था। फिर भी एक बार सोची चलिए रिविजन कर लेते हैं। तो एक बार फिर से उसको रिविजन करिए क्लास से। अब क्या करेंगे, अब फिर क्वेश्चन बनाना, पीछे देख सकते हैं। उसको अभी सोचें ख़त्म कर लेंगे, बट नींद लग रहा, 10 भी बज गए। और थोड़ा फिर दूसरा भी कॉलेज के लिए पढ़ना है, हिंदी का भी, क्योंकि हिंदी का भी एग्ज़ाम तो उसको भी पढ़ना है। तो चलिए वो भी पढ़ लेते हैं अभी। अभी लगभग मेरा एग्ज़ाम का 19 तारीख एग्ज़ाम है। तो पूरा बढ़िया से तो नहीं पढ़ सकते 19 तक। तो एक बार देखते हैं कितना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, ताकि इस मंथ का जो जनवरी का महीना का जो पूरा मेरा रूटीन था कि परसेंटेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस और सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा, ये टोटल 5 चैप्टर हमको पूरा करना था, बट नहीं हो पा रहा। तो मैथ्स का तो बात हो गया। जीके जिसके बताते हैं। तो जीके जिसमें सिर्फ करंट अफेयर करवाए थे, करंट अफेयर किए हैं। और एक बुक आता है करंट अफेयर का, आप लोगों को पहले दिखाए भी होंगे। अगर शुरू से मेरा चैनल जो भी ब्लॉग देख रहे हो वो बताए भी होंगे कौन सा करंट अफेयर है। तो उसको पूरा पढ़ने के बाद, जितना भी टॉपिक हो उसका पढ़ने के बाद, फिर हम स्ट्रेटेजी का टॉपिक पढ़े हैं। उसका फिर जीके का भी, सॉरी जीके में हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़े हैं। उतना पढ़ने के बाद उसको वहाँ से समाप्त करें। फिर आपको आगे रीजनिंग में फिर कथक जो होता है उसको रीजनिंग में एक चैप्टर पूरा किए। कथक ही निष्कर्ष जो आता है, सही गलत जो है, तो उसको लगभग एक पूरा चैप्टर पढ़ लिए। उसमें लगभग 30 क्वेश्चन बनाए हैं। जो आज सर का भी क्लास भी चल रहा था, आज जो भारत सर का जो क्लास था, क्योंकि हम उसी को फॉलो करते हैं। तो उसको वहाँ से करने के बाद तब वहाँ से आने पर लगभग 9 बज गया था, क्योंकि 40 में 45 मिनट का क्लास वहाँ ख़त्म हुआ। तो 15 मिनट फिर से उसको रिविजन किया, क्वेश्चन देखें कौन बनेगा नहीं बनेगा दोबारा। इसे वीडियो पीछे करके सारा कुछ देखने के बाद वहाँ से हम निकले घर। तो 9 साढ़े 9 बजे घर पहुँच चुके हैं। घर में खाना वाना खाने पर आकर बैठ चुके हैं। अभी सोच रहे हैं टेस्ट मार लेते हैं, बट चलिए एक सेट मार लेते हैं। जीके सॉरी सिर्फ रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका। मैथ में थोड़ा बहुत दिक्कत, मैथ भी हो चुका कंप्लीट, बट मैथ में थोड़ा बहुत दिक्कत चला। नंबर घट गए क्योंकि बीच में बनाने छोड़ दिए थे, इंग्लिश पर लग गए थे। उधर एनटीपीसी सॉरी सीएचएसएल का एग्जाम था मेरा, तो इंग्लिश पर लग गए थे। इसी कारण मेरा उधर नंबर उसमें घट गया, क्योंकि सेट में उधर से जब आने के बाद थोड़ा घूमने के लिए भी चल गए थे। मेरा बहुत ख़राब जो था, ये सब घूमने गए थे, घूमने नहीं जाना चाहिए हमको। घूमने गए तो वो काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 दिन उधर, फिर और इधर वो चल गए थे। लोग 1 महीना हम पूरा इधर किए अभी तक। और थोड़ा घर का भी काम था, वो सब वगैरह करने के बाद वहाँ से हम तो फिर से लौटे हैं। तो अभी फिर से मैथ देख रहे हैं, तो मैथ नहीं बन रहा, क्योंकि मैथ में रिवीजन चाहिए भाई। अगर आप डेली रिवीजन नहीं करते हैं तो मैथ आप कितना भी विज्ञान कितना ही पढ़ लिए मैथ में, बट मैथ नहीं होने वाला है। कि मैथ में बराबर रिवीजन चाहिए। तो भी पढ़ रहे हैं तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा। एक बार पढ़ रहे, एक बार में समझ में आ रहा है, एक बार सर से कुछ क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन से पहले उसका हम आंसर दे देते हैं, इतना देख रहे हैं। क्वेश्चन जैसे बोर्ड में आया, बोर्ड में आने के पहले हम आंसर को बता देते हैं, डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम जो भी देख रहे हैं उसका बता रहे हैं।
क्योंकि सारा रूल डेबिलिटी जो आज कर रहे थे तो क्या था 2 का रूल 3 का रूल जितना भी है सारा चीज़ हमको आधा लगा। चलिए आपको बता भी दें, जैसे 2 से यदि कोई चीज़ कटाना लास्ट का एक संख्या देखना है, 3 का देखना है, 3 को सपोज सेम नहीं और सबको जोड़ के या उसको भाग दे देंगे, नहीं तो 3 से डायरेक्ट कटा देंगे। जो 3 से कटे उसको कटा देना, जो नहीं कटेगा मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा। फिर 4 का भी वही है, ये लास्ट का 2 डिजिट, फिर 8 का भी वही लास्ट का 3 डिजिट, 16 का भी वही लास्ट का 4 डिजिट। तो ऐसे करके है और 60 का भी लगभग सब कुछ मतलब दिमाग में आता बढ़िया से, तो उसका दिक्कत नहीं होना नंबर सिस्टम में। अभी तक तो दिक्कत नहीं हो रहा, तो आगे देखना दिक्कत होगा क्या होगा नहीं वो तो नहीं पता, बट अभी तक दिक्कत नहीं हो रहा क्योंकि पीछे भी क्वेश्चन में बनाए थे। तो मैथ का वहाँ तो हो गया, तो वहाँ से घर आ चुके हैं। तो आज के ब्लॉग में यहीं एंड करते हैं। फिर से सुबह 3 बजे उठते हैं। अब फिर सोच रहे हैं कि आप लोग का व्यू नहीं आ रहा, तो बट इसीलिए यहाँ से मिनी ब्लॉग भी शुरू करेंगे शॉर्ट। तो जो भी करें आप लोग जरूर बताइएगा। अब वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। और आप लोग, हाँ एक और कोई कमेंट किया था जीके जीएस कहाँ से पढ़ा भाई मेरे, तो आप लोग बताते हैं जीके जीएस का जो मेरा है अपना जो टेलीग्राम चैनल उसे अपलोड कर चुका हूँ। जीके जीएस का क्वेश्चन एनटीपीसी पूरा जैसे एनटीपीसी में जितना क्वेश्चन आया था जीके जीएस में वो सारा चीज़ अपलोड मैं कर चुका हूँ अपने चैनल पर। तो उसको आप जो भी भाई नहीं लगाएं उसको जाकर पूरा एक बार पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद फिर और मेरे पास क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो उसको जैसे मेरा भी ख़त्म हो जाता पूरा पढ़ के, तो उसका लगभग एक ही दिन में 70 क्वेश्चन पढ़े थे, उसके आगे हम नहीं पढ़ पाए थे। आज लगभग 20 या 30 क्वेश्चन आज उसका देखे थे, क्योंकि डेली 10 ही क्वेश्चन देखें बट डेली देखें, ये नियम लगाएं डेली 5 क्वेश्चन देखना बट देखना है। तो इसीलिए तो चलिए फिर कल सुबह मिलते हैं। आज की ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। तो फिर मिलते हैं कल सुबह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।